हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से हल किए थे। ठीक है, 4 तक हल किए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7C को। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का 5वें नंबर का ए, वो क्या है? cos की पावर 3x, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है 5 का ए, cos क्यूब x dx। सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। क्या करेंगे कि अगर हम cos x को t मानते हैं, क्या मानते हैं? cos x को t मानते हैं, तो जब cos x का अवकलन करेंगे तो हमारा sin x हो जाए, माइनस का sin x हो जाए, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा। भाई cos में sin कहाँ मिल जाए? हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके फॉर्मेट में बनाएंगे। क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे, एक लिखेंगे cos स्क्वायर x dx। तो अगर हम cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई cos x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कक्षा 10 में पढ़ा है कि cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो हम लोग cos स्क्वायर को बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। अब देखिए साइन के टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे? साइन x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो जब साइन x को हम लोग t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन cos x आ जाएगा, और t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos x dx बराबर dt। अब देखिए ये जो cos dx है, cos x dx, cos x dx, ये किसके बराबर हो जाएगा? t। अब हमारा फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। ये क्या लिखा? 1 माइनस साइन x को हमने क्या माना? t, और ये स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, और cos x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 का समाकलन क्या होता है? x, लेकिन x नहीं होगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? t। जब x के सापेक्ष करेंगे तो x लिखेंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो t लिखेंगे। तो t माइनस, अब जब घात का करते हैं इसी x की पावर n का फार्मूला लगा के, तो क्या करते हैं? पावर में एक जोड़ देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं जोड़ के, और प्लस का c। अब जो हमारा t आया है, t जिसको माना था, t की जगह वही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस, तो ये साइन x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करिए आप लोग। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी, आइए देखते हैं 5 का बी है क्या। देखिए बोला गया है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 है, अगर हम इसको t मानेंगे क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर t के पदों में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 10 स्क्वायर का कोई भी समाकलन का फार्मूला नहीं होता, तो इसको हम किसके फॉर्मेट में बदल लेंगे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 10 स्क्वायर x क्या होता है? सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फॉर्मेट में बदल लेंगे क्योंकि सेक का फार्मूला होता है समाकलन में। ठीक है, तो 10 स्क्वायर x को बदलेंगे सेक स्क्वायर, और x की जगह क्या है? पूरा टर्म 3, 2x माइनस 3 और माइनस का 1, ये टर्म आ गया, और dx। अब हम लोग क्या करेंगे? 2x माइनस 3 को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 2x का अवकलन करेंगे तो 2, और 3 का करेंगे तो 0 जुड़ेगा तो 2 ही आ जाएगा, और ये dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dx अपॉन बराबर dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो dx का मान भी आ गया। इसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को माना हम लोगों ने t, और माइनस का 1, और dx का मान क्या है? dt अपॉन 2। तो इसका 1/2 बाहर आ जाएगा। भाई ऊपर 1 नीचे 2 बाहर आ गया। अब हम लोग आसानी से कर लेंगे सेक स्क्वायर t dt, क्योंकि t
dt बचेगा और इसका 1 dt। चलिए करते हैं 1/2 सेक स्क्वायर टी का हम लोगों ने पढ़ा है 10t। क्या पढ़ा है? 10t माइनस 1 का पढ़ा है x और प्लस का c। ओके सॉरी, t के सापेक्ष करें तो क्या आएगा? t आएगा। अब हम लोग t का मान रख देंगे 1/2 10। t को हमने क्या माना था? 2x माइनस 3 माइनस और t क्या है? 2x माइनस 3 प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इस थोड़ा इसमें गड़बड़ हुआ है। क्या बोलते हैं, ये मान होगा तो अवकलन 1 का करेंगे तो 1 का x ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10t माइनस एक्स, तो यहाँ पे x ही रहेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जिसको t मानेंगे, जहां t रखेंगे वहीं t आएगा और जो 1 आएगा उसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर, क्योंकि 5 नंबर में 2 ही पार्ट दिए गए थे, ए और बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला गया है 7a की पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें 2 टर्म दिए गए हैं तो इसको हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समाकलन 7a की पावर x 3a cos 9x प्लस 2। देख कर ही हमें लग रहा है कि किसको t मानना है, क्योंकि देखो हमेशा t उसको मानते हैं, एक आसान भाषा में याद रखो कि जो हमारे फार्मूले में अवरोध उत्पन्न करे। कैसा मतलब अवरोध? जैसे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, अगर इस cos को देखें, हम लोगों ने पढ़ा है समाकलन cos x, x पढ़ा है ना, इसका क्या होता है? sin x। तो अगर x के अतिरिक्त कोई उसके स्थान पर कोई भी टर्म आता है तो बस आसान भाषा में उसी को हम लोग t मानते हैं, क्योंकि उसको हटाते हैं तो आसानी से हमारा समाकलन हल हो जाता है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको t मान लूंगा तो एक टर्म आ जाएगा cos t और उसका आसानी से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 7 कांस्टेंट इसको बाहर रखेंगे, a की पावर x dx इसका कर देंगे, इसमें क्या बाहर रखेंगे? 3 और किसका समाकलन करेंगे? cos 9x प्लस 2 dx। अब देखना ध्यान से, मानना किसको t है? 9x प्लस 2 को हम लोग t मान लेंगे। 9x का अवकलन 9, 2 का 0, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 dx बराबर dt। अगर dx का मान निकाले तो dt बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी जगह हल करेंगे, a की पावर x dx प्लस 3a cos, ये क्या हो जाएगा? t माना इसको, और dx का मान क्या आ जाएगा? dt बाई 9। अब देखिए 7 a की पावर x का फार्मूला लगाएंगे, a की पावर x अपॉन में log a बेस e प्लस 3a। देखिए 1/9 क्या कर देंगे? समाकलन सिंबल के बाहर कर देंगे और cos t का हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या होता है? sin t और प्लस का c। अब बस t की हम लोग वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस 3 3 का 9, तो क्या आ जाएगा? a/3 sin t को माना था हमने क्या? 9x प्लस 2 और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 तो हो गया, 6 में एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 7 रहेंगे। ठीक है, अब 7 में हमारे 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं लगा दूंगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल है ऐसे ही सारे सवाल हैं। 7 के ए में देखते हैं क्या है। e की पावर 3x प्लस 4, e की पावर 3x प्लस 4 दिया गया। चलिए क्या करते हैं, समाकलन e की पावर 3x प्लस 4। अब देखते हैं हमारे फार्मूला जो होता है e की पावर x है, लेकिन x की जगह क्या आ गया? 3x प्लस 4। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी को t मान लेंगे। चलिए क्या मानेंगे? 3x प्लस 4 को t माना हम लोगों ने, इसका अवकलन किया 3x का तो 3
4 का करेंगे 0 आ जाएगा, जुड़ेगा 3 ही आ जाएगा। t का करेंगे तो dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3dx बराबर dt आ जाएगा। और अगर हम लोग dx का मान निकालें तो 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, dt/3 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं क्या, e की पावर, इसको पूरे को हमने माना है t, तो इसकी जगह लिख देंगे t, और dx का मान आ गया क्या, dt/3। अब क्या करेंगे, 1/3 को बाहर करेंगे, समाकलन करेंगे e की पावर t का, तो 1/3। आपको पता है कि e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है और प्लस का c। अब हम लोग t का मान रख देंगे, t का मान क्या है, t हम लोग किसको माना है, 3x + 4 को, तो बस पावर में 3x + 4 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 7 का ए नंबर आप लोग नोट करिए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल हमारा बी नंबर है, उसको भी आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है बी, क्या है, e की पावर 4 - 3x, इसका हम लोगों को क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन e की पावर 4 - 3x। अब फार्मूला e की पावर x होता है, आप लोगों को पता है, और e की पावर x की जगह क्या है, 4 - 3x, तो बस हम लोग इसी क्या करेंगे, t मान लेंगे। आसान भाषा में क्या हम लोगों ने सीखा, जो हमारे फार्मूले में अवरोध उत्पन्न करेगा हम लोग उसको t मान लेंगे, बस बात यहीं से खत्म हो गई, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि e की पावर x का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ना कि e की पावर 4 - 3x का। तो इसको t मान लेंगे तो इसमें t आ जाएगा। अवकलन कीजिए, इसका 0 हो जाएगा, -3x का करेंगे तो -3 और dt अपॉन dx। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, -3 dx बराबर dt, और हमें dx का मान चाहिए, इसका मान चाहिए dx का, तो -3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -dt/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4 - 3x को t माना है वो पावर में आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है, -dt/3, और -1/3 को आगे कर लेंगे बाहर, भाई ऊपर 1 तो माइनस का 1 अपॉन में 3, और e की पावर t का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो क्या आएगा, -1/3 e की पावर t हो जाएगा प्लस का c, तो 1/3 e की पावर t को क्या माना है, 4 - 3x + c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थोड़ी प्रॉब्लम थी उसको सही कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सी, चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 7 का सी बोलता है e की पावर 2x + 3। देखिए सारे एक्सपोनेंशियल हैं, सारे e की पावर x हैं, तो एक्सपोनेंशियल को अगर हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, e की पावर x dx होता है e की पावर x, x की जगह जो आएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो 2x + 3 को क्या माना, t, 2x का अवकलन x, 3 का 0 और इसका t का dt अपॉन dx, मल्टीप्लाई करेंगे x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt, dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, 2x का करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2, यहाँ 2 होगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, e की पावर 2x + 3 और dx। अब हम लोगों ने क्या माना, 2x + 3 को हमने माना t लिख देंगे, और हमने dx को क्या माना है, dx का मान निकाला है dt/2, 1/2 इसमें बाहर करेंगे, e की पावर t का हम लोग अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो e की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t और प्लस का c, 1/2 जो हमने t माना था उसकी वैल्यू रख देंगे, t किसको माना था, 2x + 3 को प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 e की पावर 2x + c, 2x + 3 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डी, क्या है डी, चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्या है, e की पावर x/2, इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना है इसका। चलिए इसको लिखते हैं, e की पावर x/2 और dx। अब अवरोध उत्पन्न करने वाला टर्म है x/2, होना क्या चाहिए x,
तो हम लोग इसी x/2 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर x/2 का अवकलन करते हैं तो 1/2 बार x का करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा, और ये dt अपॉन dx हो जाएगा। dx का मल्टीप्लाई करेंगे dx/2 dt। अगर मैं x का मान dx का मान निकालता हूँ तो इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2dt, क्या हो जाएगा 2dt। अब चलिए क्या करेंगे, e की पावर x/2 को क्या माना t लिख दो, dx का मान क्या है 2dt, क्या मान है 2dt। 2 को बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे, e की पावर t dt, इसका समाकलन कर देंगे। आपको पता है कि पावर t का समाकलन e की पावर t, और 2 t को किसको t माना x/2 को प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2e की पावर x/2 प्लस c। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे। सारे सवाल अच्छे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हल कीजिए, फार्मूले दिमाग में रखिए। फार्मूले याद करने का अच्छा तरीका है आप सवाल लगाइए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे तभी आपको फार्मूले याद होंगे। अगर हम सोचे कि फार्मूले बैठ के रट लें बिल्कुल वैसे, तो फार्मूले नहीं याद होंगे आपको। आपको सवाल ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको फार्मूले अच्छे से याद होंगे। हर एक सवाल में फार्मूला यूज होगा तो आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने जब एक्सरसाइज 7C शुरू की थी तो कुछ उसके इंट्रो के बारे में बताया था, मैंने कुछ फार्मूले बताए थे कैसे प्रतिस्थापन विधि होती है। तो एक फार्मूला मैंने लिखवाया था dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था। तो आपको याद होगा, आशा करता हूँ आपको याद होगा। क्या लिखवाया था, ये था जो माइनस वाला टर्म होता है ये साइन का फार्मूला होता है। किसका होता है, साइन का। तो मैंने लिखवाया था साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला था dx अपॉन अंडर रूट a² प्लस x²। तो जो प्लस में होता था वो किसका था, टेन इनवर्स x। बस उसमें एक चेंजमेंट होता था कि उसमें 1 अपॉन a पहले लिखते थे और टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, बस इतना चेंजमेंट था। ठीक है, एक लिखवाया था सेक इनवर्स x का। किसका, सेक इनवर्स x का। वो क्या था, dx अपॉन अंडर रूट x, नहीं dx अपॉन x अंडर रूट x² माइनस a², ये फार्मूला था। ये भी क्या था 1 अपॉन a टेन इनवर्स x, नहीं सॉरी सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये हमारा फार्मूला था। ये 3 फार्मूले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। चलिए आपको आशा करता हूँ आपको याद होंगे क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का ए। चलिए ये क्या क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना इसको लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x² का टर्म और न्यूमेरिक वैल्यू 25, ये किसी संख्या का वर्ग होती है, किसी संख्या का वर्ग होती है। अगर मैं इसको लिखूं कि 5 की पावर 2, क्योंकि 5 का ही वर्ग क्या होता है 25 और x², तो हमारा एक फार्मूला बन रहा है कि जो नंबर होता है a² बना और x², तो हमारा ये किस चीज का फार्मूला बन गया, dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², ये संख्या और ये x का मान। तो फार्मूला क्या था 1 अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। इसका फार्मूला होता था हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x क्या है, x तो x है, और a क्या है 5, ये क्या है 5, और प्लस का c। कितना सिंपल सवाल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला ही सारे दिमाग में आपके लर्न होने चाहिए, तो आप लोग आसानी से इसका हल कर सकते हैं। 2 लाइन का सवाल है, आसानी से हो जाएगा। नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी। चलिए नोट हो गया होगा, मिटते हैं। क्वेश्चन नंबर है बी। अब सारे सवाल 8 का जो भी पार्ट है वो इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट क्या है 1 माइनस 9x²। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग दोनों विधियां देखेंगे कि दो तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि इसको हम लोग कर सकते हैं 1/√, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, माइनस अब हमारा क्या है 9x², इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, यही संख्या आ जाएगी। अब देखिए दोनों वर्ग में है, ये a का मान है, a का मान -3x, मतलब ये x का मान है, लेकिन हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो फार्मूले में तो x होता है, तो अवरोध क्या आया कि x की जगह 3 भी शामिल हो गया साथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3x को मानेंगे t, क्योंकि ये फार्मूला बनने में रुकावट कर रहा है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3x का अवकलन t, अरे 3 और dt/dx, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3dx बराबर dt हो जाएगा। अगर मैं dx का मान निकालूं तो dx बराबर हो जाएगा dt/3। चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल को हल। 1 का स्क्वायर माइनस 3x को क्या माना, t का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये हमने dx का मान क्या निकाल लिया, dt/3। तो 1/3 को बाहर कर लो, बचा क्या, √1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर और dt। अब देखें फार्मूला बन गया, x की जगह t आ सकता है, कोई भी टर्म आ सकता है, लेकिन ये अकेला होना चाहिए, चाहे x के सापेक्ष अवकलन हो। अगर यहाँ जिसके सापेक्ष अवकलन होगा वही चीज होगी तो वो x का ही मान है, एक तरह समझेंगे। जैसे t के सापेक्ष हो रहा है तो ये t, कोई दिक्कत नहीं। x के सापेक्ष अवकलन होता तो x होता है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। जिसके सापेक्ष अवकलन होता वही टर्म होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसके साथ कोई टर्म नहीं, तो अब ये हमारा फार्मूले के फॉर्मेट में बदल गया। अब इसका हम आसानी से फार्मूला ओपन कर देंगे, 1/√a² - x², क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो x क्या है, t, तो t/a, और a क्या है 1, और प्लस का c। ये हमारा फार्मूला लग गया। अब क्या करेंगे, जिसको हमने t माना है, t किसको माना है, 3x को, बस t की जगह 3x रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 साइन इनवर्स t को क्या माना था 3x, और 1/, में लिखते नहीं है तो प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस c। ये था हमारा पहला मेथड, ठीक है। अब आप लोग ये नोट करिए, फिर इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूं कैसे। चलिए दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, फार्मूला क्वेश्चन नोट किया 1/√1 - 9x²। अब देखिए हम देखेंगे कि फार्मूले में अवरोध उत्पन्न करने वाला टर्म है 9, क्योंकि ये x² का टर्म अकेला होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को बाहर रखेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर अगर निकाल लेंगे तो हमारा a² - x² के टर्म में बदल जाएगा। चलिए इसको पहले ही करते हैं, क्या करते हैं 1/√। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो अगर 9 कॉमन करेंगे तो जहां पे 9 होगा वहां से 9 हट जाएगा, और जहां पे 9 नहीं होगा वो क्या आ जाएगा, 9 उसके बटे में आ जाएगा। जैसे 1 के पास 9 नहीं है तो 1 के अपॉन में 9 आ जाएगा कॉमन लेने पे। अभी मैं इसका भी लॉजिक बताऊंगा कैसे आता है। फिर माइनस, यहां से 9 कॉमन किया, 9 हट गया, बचा क्या, ओनली x² और dx। अब देखिए ये लॉजिक क्या है कि 9 कॉमन किया, अपॉन में आ गया। एक लॉजिक और भी है, इसका क्या करते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है, इसमें क्या करेंगे 1/9 से 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझना ध्यान से। अगर हमें इसको इस फॉर्म में बदलना, मैंने कॉमन लेके बताया। इसका एक और लॉजिक है कि वही चीज होती है, हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें और 9 का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई सब में हो गया, और 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो बटे में 9 आएगा, तो बटे में 9 आ गया। इसके बटे में 9 लिखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा तो x² आ जाएगा। एक ये भी लॉजिक है, तो आप जिससे समझना चाहे, जो आपको आसान लगे उससे आप समझ सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंडर रूट में 9 वर्ग संख्या है, बाहर निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 1/3 आ जाए। 1/3 को बाहर करेंगे, समाकलन किसका करेंगे 1/, अब 1/3 को क्या, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। भाई 3 है, अरे 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर।
तो 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आसानी से हम लोग इसका फार्मूला लगा सकते हैं। ये पूरा टर्म a का हो गया a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला क्या ओपन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। x क्या है a, अपॉन में a क्या है 1/3। ठीक है, ये 1/3 क्या है a, और प्लस का c लिखते हैं। अब इसको आसानी से हल करो। 1/3 साइन इनवर्स, 3 ऊपर जाएगा तो 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, और प्लस का c। इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। दोनों सेम ही आंसर है। तो आपको जिस तरीके से ये अच्छा लगे सवाल, आप उस तरीके से सॉल्व करिए। चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करिए, चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों अच्छे मेथड हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है, बी नंबर नोट हो गया होगा, चलिए लेटते हैं। हमको प्रतिस्थापन उसी टर्म का करना है जो फार्मूले में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8 का सी। चलिए क्या है, 1/x प्लस x log x। देखिए इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए देखते हैं। इसको हम लिखेंगे 1/x प्लस x log x dx। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें कोई टर्म कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन ले लें पहले। 1/, इसमें नीचे x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x कॉमन लिया यहाँ से तो क्या बचा log x। ठीक, अब देखिए, अब मेन समस्या इसमें आती है कि अब यहाँ क्या किसको t माने, t किसको माने। ऐसे टर्म को t मानेंगे कि dx अपॉन कोई भी ऐसा टर्म हो जिससे भी हट जाए, x हट जाए या 1 प्लस log x हट जाए, और वो dt में परिवर्तित हो जाए, dt बाई कुछ किसी में भी परिवर्तित हो जाए। तो अगर मैं x को t मानता हूं तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो dt बराबर dx आ जाएगा। तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं लिख लेगा, dx की जगह dt आ जाएगा, x तो जाएगा नहीं। इसको t मान लिया, यहाँ t रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि एक t वाला टर्म हो जाएगा और एक x वाला टर्म हो जाएगा, तो इससे सवाल हल होने वाला नहीं है। तो मैं क्या मानूंगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या 1 प्लस log x, इसको t मानकर हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो क्या 1 का करेंगे तो 0, log x का करेंगे तो 1/x, और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो dx अपॉन x और dt बचेगा। मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो dx अपॉन x और dt बचेगा। अब देखिए ये जो dx अपॉन x है, ऊपर dx नीचे x, अंश में dx हर में x, अंश में dx हर में x, इसको क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो देखिए dx और x हट जाएगा और dt हो जाएगा, और हमारा 1/1 प्लस log x को क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ऊपर 1, इसको पूरे टर्म को t मानना है, और dx अपॉन x को क्या मानना है, dt। देखिए आसानी से हल हो गया। तो ऐसे दिमाग लगाते कि पहले मन में इसका करेंगे x का, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो बस किसको t मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, तो इसी का t मान के इसका प्रतिस्थापन कर देंगे, क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा है 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का फार्मूला क्या पढ़ा है, log x बेस t। ठीक है, तो इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो 1/t को आपको पता है क्या होता है, log mod t बेस में ही प्लस का c, और जिसको हम लोगों ने t माना था उसको t की जगह रख देंगे। क्या हो जाएगा, log t का मान क्या, t किसको माना 1 प्लस log x और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, चलिए नोट हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का डी। वन अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको हल करना है। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना। 3 माइनस का टर्म लगा है, इधर वाला पद स्क्वायर में हो सकता है, क्योंकि x पहले से स्क्वायर में, 2 का हम क्या कर सकते हैं
4 का क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर 3 को भी देखें तो हम लोग अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस फार्मूले के फॉर्मेट में बदल सकता है। तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। ये कब क्लिक करेगा, जब आप अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद आ जाएगा कि हमें क्या करना है, इसमें किस फॉर्मेट में बदल सकता है, किसका प्रतिस्थापन करना है, किसको टी मानना है, सब पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग सवालों का अभ्यास करिए, ठीक है। प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस का हम लोग करेंगे, अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मानेंगे हम लोग अंडर रूट 3 लिख लेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे माइनस। इसको क्या करेंगे, एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हमारा ये टर्म तो ए स्क्वायर के टर्म में है, और कोई तो संख्या है नहीं, एक्स की कोई भी संख्या नहीं, इसमें एक्स ओनली होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। है क्या, 2 भी है अपॉन में, तो हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन 2 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो एक्स बाई 2 का प्रतिस्थापन करेंगे। जो मैंने दोनों मेथड बताए थे अभी इसके पहले, उसमें मैंने पहला वाला मेथड पिकअप किया, उसी के अकॉर्डिंग सारे सवाल लगाएंगे। अगर आपको दूसरा वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, एक्स बाई 2 को मानेंगे हम लोग टी, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो डी एक्स अपॉन 2 डी टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डी एक्स, अब डी एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 2 डी टी। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 को क्या माना, टी, तो इसका क्या स्क्वायर, तो टी स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, टी का स्क्वायर। और डी एक्स को क्या लिखना है, 2 डी टी। 2 को इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर कर लेते हैं और लिखते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ये फार्मूला लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। चलिए फार्मूला ओपन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 क्या होता है, साइन इनवर्स, माइनस वाले में स्क्वायर हो, ऊपर आगे हो पीछे एक्स हो, और माइनस में हो तो साइन का बन जाता है, प्लस में हो तो 10 का बन जाता है। अगर आगे एक्स हो एक टर्म, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सेक का बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है, एक्स की जगह टी आया है, ए की जगह क्या है, √3, तो एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। लेकिन जो टी की जगह आया उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे। तो 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, टी को किसको माना, एक्स बाई 2 को, एक्स बाई 2 और अपॉन में क्या है, √3। भाई ऊपर एक्स का मान, टी का मान क्या माना है, एक्स बाई 2 टी माना हमने, तो टी की जगह एक्स बाई 2 अपॉन में √3 प्लस का सी। √3 ऊपर जाएगा तो 2 साइन इनवर्स, √3 ऊपर जाएगा तो √3 एक्स बाई 2 प्लस का सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, 8 का डी भी हल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए इसमें कोई मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सही नोट हुआ है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। √3 इसको एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक्स बाई 2 को टी मान लिया, 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन 2 डी टी। अब 2 उधर पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स बराबर 2 डी टी आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 2 डी टी। फिर 2 को बराबर के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 2 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस टी स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स को हमने क्या माना था, एक्स बाई 2, इसको लिख दिया एक्स बाई 2, ठीक। 1/3 और टी एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 साइन इनवर्स √3x प्लस बाई में 2। चलिए
2 रूट। चलिए देखते हैं दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या है देखते हैं। चलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को फिर से लगाएंगे, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। चलिए क्वेश्चन में अगर एक मिस्टेक हो गई तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। चलो उसको हम लोग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/√3 माइनस फार्मूला x²/4 ये सवाल है। चलिए इसको करेंगे तो 1/√3 माइनस ये क्या है x/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूले में बदल जाएगा। इसको क्या लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर और dx क्या करेंगे x/2 को t मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर और x का अवकलन 1 हो जाता है और ये dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा 2dt। क्या आ जाएगा 2dt। बस अब हम लोग फार्मूले में वैल्यू रख देंगे 1/√3 का स्क्वायर माइनस x/2 को क्या माना t, तो t का स्क्वायर और dx क्या है हमारा 2dt। dx क्या है 2dt। चलिए अब देखते हैं 2dt। अब 2 को क्या करेंगे समाकलन सिंबल के बाहर करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा 1/√√3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और dt। अब इसका फार्मूला हो गया 1/√a² माइनस x², तो क्या आ जाएगा 1 चलिए फार्मूला तो लगाए नहीं, देखते हैं इधर 1/a² माइनस x², तो क्या होता है साइन इनवर्स x/a। x क्या है t, x क्या है t अपॉन a क्या है √3 और प्लस का c। अब जिसको मैंने x माना, जिसको हमने t माना, तो t की जगह उसको रख देंगे। t किसको माना x/2 को, t की जगह रखेंगे x/2 √3, ठीक है। अब देखिए ये यहां गलती हुई थी, चलिए देखते ध्यान से। देखिए ये तो ऊपर बट्टे में लिख गया, √3 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, √3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का भाई ऊपर वाला देखो t का मान x/2, ये तो अपॉन में हो गया, √3 का अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। हम लोग क्या करते हैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, बीच बीच का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिस्टेक हुई थी। तो क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 2√3 आ जाएगा और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिस्टेक क्या होती है कि √3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है और ऊपर अपॉन में संख्या लिख गई, क्योंकि t का मान t किसको माना था x/2 को, x/2 अपॉन में √3 अपॉन में 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। चलिए नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हरा हरा बोट हो गया, ब्लू मार्कर का प्रयोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 9 का ए। 9 का ए क्या है 1 अपॉन ब्रैकेट में 5x + 4 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ध्यान से देखते। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर आया तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग t मान लेंगे। पहले लिखेंगे 1/5x + 4 का होल स्क्वायर। t किसको मानना है जो ब्रैकेट के अंदर आया उसको t मान लेंगे, तो आसानी से हल हो जाएगा। क्यों माना t, क्योंकि अगर मैं इसको t मानूंगा तो 1/t का स्क्वायर और t स्क्वायर को ऊपर लेंगे जाएंगे, t की पावर -2 हो जाएगा और उसका हम लोग x की पावर n लगा के आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको पहले अवकलन करें, जिसको t मानना है तो 5x का अवकलन 5 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, t का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। चलिए dx का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5dx बराबर dt, और हम लोग क्या निकालेंगे dx की अगर मान निकालें तो dt कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 इसको क्या माना t माना, तो t का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और dx का क्या मान, dx का मान क्या आ गया dt/5, तो dt/5 आया तो 1/5 को बाहर रखेंगे
और बचा क्या, 1/t², टी स्क्वायर को ऊपर भेज दो। जब कोई घात का पद हर से अंश में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर से अंश में जाए तो चिन्ह बदले। अगर हमको जरूरत पड़ी तो अंश से हर में लाएंगे तब भी चिन्ह बदल जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में होगा उसका विपरीत हो जाएगा। तो ये t⁻² हो जाएगा, और क्या बचेगा, dt बचेगा। अब देखिए हम लोग लगाएंगे x⁻n का फार्मूला, तो क्या करते हैं, t⁻² में एक जोड़ देते हैं और यही नीचे लिख देते हैं, यही तो हम लोगों ने सीखा है, और प्लस का c। इसको कैसे हल करेंगे, आइए, 1/5 t⁻² में 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है। -2 में +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का c। 1, ये -1 आगे आ जाएगा तो माइनस का 1/5, और t को नीचे ले आए क्योंकि माइनस का है, तो 1/t + c। अब t का मान रख दें, 1/5/t किसको माना था, 5x + 4 को, 5x + 4 को t माना था, प्लस का c। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर बी की ओर। अब देखिए इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तब भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9 का बी। 9 का बी क्या है, 1/, सारे सवाल एक जैसे हैं, बस वैल्यू चेंज है, सारे सवाल एक जैसे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये है, इसको t मान लेंगे, तो t⁻4, 1/t⁻4 ऊपर जाएगा तो हमारा किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/a + bx⁻4 dx। t मानेंगे a + bx को t मान लेंगे, a का 0 हो जाएगा, bx का b हो जाएगा, t का dt/dx। ये जुड़ेगा b और b का में मल्टीप्लाई कर देंगे dx का, तो dx आ जाएगा। dx का मान निकालेंगे, b को उधर पक्षांतर करेंगे तो dt/b। चलिए अब कर देंगे आसानी से, a + bx को क्या माना, t⁻4 है तो t⁻4, dx को क्या माना है, dt/b। ये मान आया है, माना नहीं क्या आया, मान, dx का मान क्या आ गया, dt/4, तो इसकी जगह रख दिया। 1/b बाहर कर लेंगे भाई, ऊपर 1 नीचे b, बाहर बचा क्या, 1/t⁻4, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा t⁻4, और क्या बचेगा, dt। x⁻n का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और नीचे भी वही लिख देंगे, प्लस का c। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1/b, t⁻4 में एक जाएगा तो माइनस का 3, और नीचे भी माइनस का 3, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 1/3 का मल्टीप्लाई b में 3b, और t⁻³ को नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/t³ प्लस का c। बस t का मान रख दें, आंसर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस आगे बना रहेगा, अपॉन में 3b, और t का मान क्या है, t किसको माना है, a + bx को t माना, ये लिख देंगे, और पावर क्या है इसकी 3, और प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं सी की ओर। सी नंबर क्या है, देखते जल्दी जल्दी लगाते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए सी नंबर लगाना है। सी नंबर भी आपका 1/(c/2 + bx³) ये सवाल है। इसको भी क्या मानेंगे, टी मानेंगे। चलिए इसको इसे कर देते हैं, बार बार नोट करने से अच्छा। c/2 + bx, इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब c/2 ये कांस्टेंट, इसका अवकलन 0, bx का करेंगे तो b, ये dt/dx, ये जुड़ेगा तो b आ जाएगा, b में मल्टीप्लाई होगा dx का तो b dx और dt। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसके बटे 1 मान लिया, इसका इसमें 1 का dt में, dx का मान निकालेंगे तो dt/b यहाँ रख देंगे। 1/, इसको पूरे को मानना है t, और पावर कितनी है 3, तो t⁻3, और dx का मान क्या आ गया, dt/b, तो 1/b को बाहर करेंगे, t⁻3 को ऊपर तो माइनस का 3 और dt। x⁻n का फार्मूला लग जाएगा, -3 + 1 और -3 + 1 प्लस का c।
इसको हल कर लेंगे 1/b और जाएगा हमारा 3 में 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ भी माइनस का 2 बचेगा, प्लस का c। अब देखिए माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 2 में b का मल्टीप्लाई 2b और t की पावर -2 नीचे आएगा तो t की पावर +2 में बदल जाएगा, बट t की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 का मल्टीप्लाई अंश में तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 2b नीचे, और t का मान क्या है? c/2 + bx। t की जगह मान रखेंगे ना जो माना है, और क्या है? इसका स्क्वायर है प्लस का c। ये आंसर आ जाएगा, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर, नोट हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, नौ का डी क्या है? 1/7x -5 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है? आसान है, नीचे वाले को क्या मान लें? t। 7x - 5 को माना t, अवकलन करेंगे 7x का 7, 5 का 0, t का dt/dx मल्टीप्लाई 7dx बराबर dt, dx का मान निकालेंगे तो dt/7 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/7x - 5 की पावर 3 dx, 1/7x - 5 को क्या माना? t, t की पावर 3 और dx क्या है? dt/7। dx का मान क्या आ गया? dt/7, तो 1/7 बाहर कर लेंगे और t की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये dt। अब क्या करेंगे? x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है? पावर में 1 जोड़ देते हैं और वही नीचे लिख देते हैं प्लस का c। अब देखिए 1/7, t की पावर -3 में 1 जाएगा तो माइनस का 2 और नीचे भी माइनस का 2 प्लस का c। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा 1/7 और t नीचे आ जाएगा, t² 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई करें प्लस का c, तो माइनस का 1/14 और 1/t का मान क्या था? t किसको माना था? 7x - 5 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब बचा क्वेश्चन नंबर 10। 10 के 4 पार्ट हैं, चारों को हल करेंगे सीरियल बाय सीरियल से, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं जितने हो जाते हैं, इसमें सवाल लगाएंगे फिर अगली वीडियो में लगाएंगे। चलिए 10 नंबर, 10 का ए। 10 का ए क्या है? 1/5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर। जब इस सवाल को देख रहे हैं तो ये ब्रैकेट में आया, इसको मानेंगे तो t² हो जाएगा। तो एक दिमाग लगाना, अगर इसको मैं t मानूंगा तो 5 + t², और अगर इसको √5 का होल स्क्वायर लिख दें तो 1/a² + b² क्या बन जाएगा? 1/a² + x² का फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे, पहले t मान लेते हैं इसको, 2 - 3x को मानेंगे t, हल करेंगे 0, ये माइनस का 3 dt/dx, माइनस का 3 dx बराबर dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dx बराबर dt/-3। चलिए इसको रखते हैं 1/, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 को √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, प्लस 2 - 3x को क्या माना? t, तो t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx का मान क्या आ गया? माइनस का dt/3, तो माइनस का 1/3 बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या? 1/√5 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और dt। अब देखिए ये फार्मूला वही बन गया, 1/√1/a² प्लस x²। अभी हम लोग माइनस वाला पढ़ रहे थे, साइन इनवर्स वाला। ये कौन सा है? टेन इनवर्स वाला। क्या है? टेन इनवर्स वाला। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3। क्या लगता है फार्मूला? सबसे पहले तो लगता है 1/a। क्या था उसमें? 1/a, और a क्या है? √5। 1/a 10 इनवर्स x/a। x क्या है? t, और a क्या है? √5 प्लस का c। अब जो t की जगह आया है, t आया, उसका हम लोग रख देंगे। t किसको माना था? 2 - 3x को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, √5 का 3 में तो 3 √5
5 टेन इनवर्स टी क्या है, टी माना था हमने 2 माइनस 3x अपॉन 5 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए सवाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ये क्या है, बोला गया है 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, इसको हल करना है। अब तो आपको तुरंत दिख रहा होगा ये फार्मूला बन सकता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 और x का स्क्वायर, और ये ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 अपॉन ए आए कोई संख्या आए और x का टर्म आए, इसमें क्या है संख्या भी है x के साथ, तो ये क्या कर रहा है फार्मूले में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे, इसको हटा देंगे, क्या प्रतिस्थापन कर देंगे 3x का t के स्थान पर, ठीक है 3x बराबर t, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 और t का करेंगे तो dt अपॉन dx मल्टीप्लाई 3dx बराबर dt। अगर x का मान dx का मान निकालो तो dt बाई 3, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे अपॉन में आ जाएगा। क्या लिखे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3x को क्या मान लिया t, तो t का स्क्वायर, और dx का मान क्या आ गया dt बाई 3, तो 1 बाई 3 इधर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर और dt बचेगा। फार्मूला किसका बना 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा फार्मूला 10 के पदों में, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का मान एक ही है 1 अपॉन ए 10 इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है t अपॉन ए क्या है 1 प्लस सी। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 और 1 का 3 में 3 और 10 इनवर्स t किसको माना था 3x, तो 3x अपॉन में 1 है 1 लिखा नहीं जाता, प्लस का c कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/3 10 इनवर्स 3x प्लस c। चलिए नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। कौन सा 10 का सी, चलिए 10 का सी 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स बराबर, चलिए dx है, बराबर में नहीं dx है, इसको आसानी से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स dx, इसको क्या करेंगे अगर हम देखें तो अगर इस पूरे टर्म को t मानेंगे तो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं। हम देखेंगे अगर ये रूट एक्स है तो x के पास भी कितने रूट एक्स हैं, 2, कितने रूट एक्स और माइनस का रूट एक्स, ठीक है। अगर मैं नीचे से रूट एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेता हूं तो क्या आता है रूट एक्स माइनस का 1 dx, ठीक है। अब मैं अगर इस ब्रैकेट वाले को t मानूंगा तो हमारा क्या आएगा रूट एक्स भी उसमें आएगा, तो dx अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा dt। चलिए देखते हैं कैसे, रूट एक्स माइनस 1 को क्या मानेंगे t, और हमने पढ़ा है अवकलन करना है, रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन पढ़ा था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका हो जाएगा 0 तो लिखेंगे नहीं, जुड़ेगा वही संख्या आ जाएगी, और dt अपॉन dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन 2 रूट एक्स बराबर dt। लेकिन हमें चाहिए dx अपॉन रूट एक्स, कहाँ है dx अपॉन रूट एक्स है, अपॉन में रूट एक्स 2 तो है नहीं, तो 2 को उधर पक्षांतर कर दो, dx अपॉन रूट एक्स 2 उधर जाएगा तो 2 dt हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स को लिख देंगे 2 dt और ये 1 अपॉन t हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन t और dx अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 dt, क्या हो जाएगा 2 dt, 2 को कांस्टेंट उधर बराबर के इधर रखेंगे और 1 अपॉन t dt हो जाएगा। 1 अपॉन t का क्या होता है log t, क्या होता है log t और प्लस का c, बस t की जगह हम लोग क्या रख देंगे मान रख देंगे, log t को क्या माना था रूट एक्स माइनस 1 को ही t माना था और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। चलिए नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 का डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी भी करते हैं, आइए देखते हैं। 10 का डी क्या है, 1/b² प्लस a² x², ये हल करना है। ठीक है, इसको भी हल करेंगे आसानी से। देखिए अब अगर हम लोग देखते हैं कि a², कोई x का टर्म नहीं है तो मतलब a है, x का टर्म इधर है और x के साथ क्या है, कोई संख्या है। तो अगर इसको हम फार्मूले के फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/b² a² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/a² प्लस x²। ठीक, लेकिन x² अकेला होना चाहिए, इसके साथ क्या है, कोई संख्या है। तो बस हम इसी ब्रैकेट वाले के अंदर जो है इसको क्या मानेंगे, t। तो ax को क्या मान लिया, t। इसका अवकलन करेंगे तो a आ जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a dx बराबर dt और dx का मान निकालेंगे तो dt/a। ठीक है, अब हम लोग आसानी से इसको कर देंगे, 1/b² प्लस ax को क्या माना, t, तो t का स्क्वायर और ये dx की जगह क्या लिखेंगे, dt/a। तो 1/a को बाद 1/a को बाद तो 1/ क्या बचेगा, b का स्क्वायर प्लस t² dt। ठीक है, अब देखिए 1/a, अब 1/a² प्लस x², 1/a² प्लस x² हमारा 10x का 10 वाला फार्मूला बनेगा, इनवर्स वाला। तो पहले उसमें क्या लिखते हैं, 1/a, a की जगह क्या है b, तो 1/a 10 इनवर्स x/a, x क्या है t, x की जगह क्या है t अपॉन a की जगह क्या है b प्लस का c, बस t की जगह t का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और 10 इनवर्स t किसको माना था, ax को, तो ax/b और प्लस का c, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, cos 2/5x माइनस 2 प्लस a³ 3x+2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे हम लोग देखते हैं cos का फार्मूला होता है cos x, x की जगह ये आया तो इसको t मानना है। फिर देखिए a⁴x का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, a⁴3x+2 का तो पढ़ा नहीं, तो a⁴x, x की जगह आया, इसको भी क्या मानना, t। तो अब दो मानने वाले आ गए, तो हम लोग कैसे मानेंगे, चलिए देखते हैं। हमें करना है cos 2/5x माइनस 2 dx प्लस a⁴3x+2 dx। देखना ध्यान से, पहले वाले को मानेंगे हम लोग क्या, t1, क्या मानेंगे t1, पहले वाले को मान लो t1 और जब दूसरे वाले को मानेंगे तो क्या मान लेंगे t2। चलिए देखते हैं, इसका करेंगे 2/5x का तो 2/5, इसका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt1/dx, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2dx/5 dt1, हमें मान किसका निकालना है, dx का। तो 2/5 को उधर बराबर के पक्षांतर करेंगे, संख्या पलट जाएगी, 5/2 हो जाएगी और dt1। ठीक है, तो dx की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 को मानेंगे, 3x+2 को क्या मान लेंगे, t2 मान लेंगे। इसका करेंगे 3x का t, ये 0 हो जाएगा, तो ये dd2/dx, 3dx dt2, dx का मान निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो dt2/3 आ जाएगा। चलिए रखते हैं मान, cos, इसको माना हमने t1, dx का मान, t1 का dx क्या आया है 5/2 dt1 प्लस a, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने t2, a⁴t2, dx का इसका मान क्या आया है dt2/3। देखिए 5/2 को बाहर रखेंगे, cos t1 का समाकलन करेंगे dt1 के सापेक्ष प्लस इसमें 1/3 बाहर रखेंगे, a⁴t2 का करेंगे, क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, cos x का हम लोगों ने पढ़ रखा है sin, तो sin t1 हो जाएगा
प्लस 1/3 ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स के फॉर्मेट में है तो क्या होता था, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई, क्या होता था, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई प्लस का सी। बस अब हम लोग T1 की जगह इसका मान रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। T1 किसको माना था, इसको ब्रैकेट में लिखो 2/5x माइनस का 2 प्लस 1/3 ए की पावर T2 किसको माना था, 3x प्लस 2 को, तो 3x प्लस 2 अपॉन में लॉग ए बेस ई प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो जाए। क्वेश्चन है सिंपल, बस 2 स्टेप में 2 क्वेश्चनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया गया, तो हम कोई डरेंगे नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे अगले वीडियो में। 11 नंबर तक क्वेश्चनों को हल कर लिया है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम लगाएंगे 11 नंबर के आगे से, और एक्सरसाइज को करेंगे खत्म, फिर लगाएंगे 7D। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।